दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल काम कौन सा है? ज़रा गैस करने की कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस या फिर कोई जॉब? जी नहीं, यह है तोम परस्ती, यानी लोगों की जहालत का फ़ायदा उठाना। इससे प्रॉफिटेबल काम पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं है। अब जाहिर है कि ये काम जहालत के बगैर तो मुमकिन नहीं है, और जहालत तो हमारी नस्ल दर नस्ल इंडिया पाकिस्तान के लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। मैं आपको टिकटॉक पर मौजूद ये वीडियो दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये किसी ने मजाक के अंदर बनाई है या फिर रियलिटी के अंदर ये बंदा इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ लाकर अपने बिजनेस को चला रहा है। ये बंदा करता ये है कि कोई भी पुराना दरबार मौजूद होता है या फिर पुरानी कोई जगह मौजूद होती है तो वहाँ पर कभी पानी का नलका लगा देता है, या अगर कोई दरख्त मौजूद होता है तो उसके ऊपर कोई झंडे लगा देता है, या उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें डाल देता है जिससे लगे कि बाजार ये कोई बाबा जी का दरबार है। उसके बाद होता क्या है कि जहाँ पर आसपास मौजूद लोग अपनी तोम परस्ती की वजह से यहाँ पर आकर अपनी मुरादें मानना शुरू कर देते हैं, और ये इस चीज़ को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालता है। ना कारोबार कोई नहीं है, आए एक गला रख लो और रोड के उत्ते झंडे बन दियो, खुला कारोबार। मैं 5000 10,000 दिहाड़ी कमाना। एक और साइड का गला पिया है, और नज़र आ रहा जी ना। हूँ एक भरा 100 रुपया मैं दे के गया, मैं गले च पा दिता, तो थोड़े दिनों में मैं ना एक दरबार भी बना लेना। साडा बाबा है ना एक बिमार जा रहा बेचारा, उनका इतना दरबार मैं बना लेना। बड़ा कारोबार, सारी उम्र असीं एवें भुले रहे हैं। कई मेरे भरा कमेंट करते हैं यार असीं पिंड दे विच दरबार बना बैठे हाँ ते आमदन नहीं हो रही, ते आमदन का तरीकाकार की है मैं तुहानूं दसना। पहले नंबर ते दरबार बनाना है तो गुंबद नहीं बनाना। जो गुंबद बना लिया तो उन्होंने सीमेंट प्लस्तर नहीं करवाना। 5 साल तो 10 साल तक मरीद पैसा देना शुरू कर देंगे। दूसरा काम की करना है कि जमीनां दे विच लोग कणक गढ़दे ने, एक एक पूली एक एक किले च चुकनी है। एक एक पूली चुकोगे तो तुहाडे साल दी कणक भी बन जाएगी ते साल दा खर्चा भी बन जाएगा, क्योंकि वेच भी तुसीं लवोगे। ते लोग रोकणगे भी नहीं, बाबे दी बदवा लग जाएगी, बाबे दी बदवा लग जाएगी, ते मसीते उन्हां देना तां हुंदा नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर ते 11वीं दा दुध लोग वंडदे ने, ऐलान करा देना कि भाई 11वीं दा दुध बाबे दा होना जी। ते खराब होंदे ने, मरीद लवांदे ने, ते मैं क्या बजुर्ग आपदे ने भी नलका आपां लवा लईए। कहंदा पुत्तर जिन्हां दा हत्थ इंज होवे ना ਉਹਨੂੰ इंज करना बड़ा औखा है। मरीदा लवाया तो मरीद आपे ठीक ठूक करवा लैणगे, अपना काम है, लेना देना नहीं। जे कोई होर काम नहीं कर सकते जे ते डाचियां लै लो। वेख ना मेरे मामे दे पुत्तर, चाचे दे पुत्तर जा रहे हैं पिंडां दे विच, इन्ना बड़ा माल इकट्ठा करना है। असीं फलाने दरबार तो आए हैं, फलाने तो आए हैं, ते माण कणक जमा हो जाए ना तो 5000 6000 रुपये दिहाड़ी खुली, तो 5000 के हिसाब नाल महीने का 1.5 लाख रुपया बनता। अब पता नहीं ये इस चीज़ का मजाक बना रहा है या फिर रियलिटी के अंदर ये बिजनेस इस तरह का कर रहा है। मुझे लगता है कि ये रियलिटी में करता है और लोगों को भी बताता है कि ये कितना प्रॉफिटेबल काम है, आप भी इसको करें। तो आप इस चीज़ से लोगों की जहालत का अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से छोटी सी चीज़ से वो आपको पागल बना सकते हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी लोग इतने जाहिल हैं कि आंखें बंद करके बस किसी भी चीज पे यकीन कर लेते हैं। बस कोई झंडा लगाओ या फिर कोई जगह पेंट हो और उसके अंदर से कोई पानी बह रहा हो, या फिर कब्र के अंदर चाहे कोई खोता भी दफन हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जाके कब्र की पूजा शुरू कर देंगे, दुआएं मांगना शुरू कर देंगे, धागे बांधना शुरू कर देंगे, जो हिंदुओं की रस्में चलती हुई आ रही हैं। अब ये कारोबार क्योंकि जहालत या फिर इग्नोरेंस पर चलता है तो इसी वजह से मुरीद गरीब से गरीब तर होते जाते हैं, और बाबा जी नई नई लैंड क्रूजर्स के अंदर घूमते हैं, नए नए घर खरीदते हैं और उनके ऊपर पैसों की बारिश होती है। कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है यार, जस्ट इमेजिन। अच्छा, इंडिया जैसे मुल्क के अंदर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जहाँ पर इस तरह के बाबा मौजूद है और उनको वहाँ का मीडिया चाहकर एक्सपोज करे, अपनी मर्जी से एक्सपोज करे, पर ऐसा हुआ है। इंडिया का एक चैनल है जिसका नाम है TV9, वहां पर इस तरह के ढोंगी बाबास को लाइव शो के अंदर बुलाया गया, पब्लिक को बिठाया गया। अब कुट्टी वाले बाबा ये सोचकर यहाँ आया था कि शायद बागेश्वर धाम की तरह मेरे भी काफी दाम बढ़ जाएंगे, मेरे मुरीद काफी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच जाएंगे क्योंकि मैं इंटरनेशनल टीवी पर आ रहा हूँ। लेकिन इसका हुआ बिल्कुल उल्ट। यहाँ पर टीवी शो पर आने के बाद इसकी ऐसी कुट्टी लगी, ऐसी कुटास लगी कि ये जिंदगी भर नहीं बोलेगा। अब एंकर पहले से तैयारी करके बैठा था कि इससे सवाल जवाब करेगा और इसके मिरेकल्स की हकीकत जानेगा। ये बंदा कहता था कि मैं कोई भी मिरेकल कर सकता हूँ, मौजज़ा कर सकता हूँ, आपके फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ, आप दिल के अंदर क्या सोच रहे हैं ये चीजें मैं बता सकता हूँ। अब हुआ कुछ यूं कि इस कुट्टी वाले बाबा को जब शो पर बुलाया गया तो उसने कहा कि मैं कई तरह के मिरेकल कर सकता हूँ। एंकर ने कहा अच्छा, आप वाकई कोई मिरेकल कर सकते हैं, कोई जादू कर सकते हैं, तो क्यों ना आप इस शो के ऊपर हमें कोई मिरेकल को जादू करके दिखाएं या इस तरह का कोई मौजज़ा करके दिखाएं कि हम भी आपको मानने लगे, आपके मुरीद भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ जाएंगे।
तो बस ये कहना था कि उसका मजमे के अंदर से एक मुरीद खड़ा हो गया कि आप बाबा जी की बेइज्जती कर रहे हैं। अब बाबा जी को भी जलाल आ गया कि आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। एंकर ने कहा कि इसमें तो चैलेंज करने की कोई बात ही नहीं है, मैं तो बल्कि आपकी तबलीग को, आपके काम को पूरी दुनिया में फैला रहा हूँ कि आपके मुरीद मजीद बढ़ें। हम भी आपके मिरेकल को मान लेंगे, बस आप ये मिरेकल करके दिखा दें, कोई ऐसा मोजा करके दिखाएं कि जो हमें देखकर यकीन आ जाए। अब बज़ाहिर तो ये मुरीद कुट्टी वाले बाबा को बचाने के लिए आया था, लेकिन इसका बिल्कुल उल्ट करके चला गया, क्योंकि इसके बाद एंकर ने कहा कि अब तो बिल्कुल आप हमें कोई ना कोई मौजा दिखाएंगे, वरना आप ये मानेंगे कि आप झूठे हैं। अब इस बाबा का जवाब क्या था आप इमेजिन नहीं कर सकते। इस बंदे ने अपने होशो आवाज के अंदर कहा है कि मेरी शक्तियां सिर्फ मेरे दरबार के अंदर काम करती हैं, यहाँ पर वो काम नहीं कर सकती। टीवी के सेट के ऊपर मैं कोई मौजा नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि मेरी शक्तियां यहाँ काम नहीं करती। आपने मेरा मौजा देखना है तो आप मेरे दरबार में आए। ये तो आप दावा कर रहे हैं बाबा जी करते हैं। हाँ। तो क्या करते हैं बाबा जी? अरे सरकार में ताकत होगी, अभी आज दूध का दूध, पानी का पानी, सब करके दिखा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार वही कह रहा हूँ मैं। कोई भी शक्ति दिखा दीजिए अपनी, हम सब सलाम करेंगे आपको। चमत्कार करिए, वरना मानिए कि आपसे गलती हो गई। मैं नहीं मानूंगा। चमत्कार की बात आपको स्वयं देखना है। आइए दरबार। कैन यू बिलीव दैट? ये रियलिटी है, कोई मजाक नहीं हो रहा, और नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। कितने बड़े ये बोंगे हैं और कितने बड़े ये ढोंगी हैं, और उनसे बड़े कितने बड़े ये जाहिल हैं जो इन पर यकीन करते हैं, इन लोगों पर। लेकिन इस एंकर ने जो इसे यहाँ पर जलील किया ना, ये पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। बस ये बंदा अपनी लंगोट उठाकर नहीं भागा, बाकी इसने सब कुछ किया। यानी दिल में ये सोच रहा था कि खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, वरना मैं यहाँ पर फट जाऊंगा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जरिए। एंकर ने कहा कि या तो आप यहाँ पर हमें कोई मौजा लाइव दिखाएंगे, वरना आप मानेंगे कि आप दुनिया के झूठे इंसान हैं। आपने हम सब के साथ झूठ बोला, आपने अपने मुरीदों के साथ भी झूठ बोला। अब इस बंदे के डिप्रेशन का और प्रेशर का आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें। अब बेचारे के पास कोई बहाना भी नहीं था कि वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के इस मौजे से इनकार भी कर सके। तो इसने एंग्जाइटी डिप्रेशन के अंदर कहा कि ठीक है, आप मुझसे क्या मौजा करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, मुझे बताएं, मैं वही कुछ करके दिखाता हूँ। तो एंकर ने कहा कि ये तो आपका काम है, आप हमें कोई भी मौजा दिखाएं। अब ये बंदा इतना बुखला गया कि इसने पहले कहा कि मजमे में से 2 लोगों को उठा के लाओ, मैं उनके ऊपर कोई मौजा करता हूँ, कोई किसी भी तरह का मिरेकल परफॉर्म करता हूँ। लेकिन जब वो बंदे इसके करीब आए तो ये बुखला गया, उनको गालियां देके वहां से भगा दिया, उनको डांट के वहां से भगा दिया। फिर उसके बाद मजमे में से फिर एक बंदे को बुलाया, वो बंदा पास आया तो इसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप दिल में अपनी मुराद सोचो, आप मुझसे जो मांगना चाहते हो, जो कुछ कहना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक पर्चा होगा, उस पर मैं आपकी सारी जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो लिख कर आपको बता दूंगा आपके बोलने से पहले। तो ठीक है, एंकर ने कहा ठीक है, ये तय हो गया। आप अपने कागज़ और पेंसिल से वो चीज़ें लिखें जो ये बंदा आपसे मांगने वाला है। अब इस बाबा जी ने अच्छा खासा टाइम लगा के उसके ऊपर वो चीज़ें लिखी कि ये बंदा मुझसे, ये बालक मुझसे ये चीज़ें मांगेगा। तो फिर उस बंदे से पूछा गया कि जी आप यहाँ पर क्या मांगने के लिए आए थे बाबा जी से? उसने कहा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल था कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। तो उसके बाद अब बारी आई बाबा जी के इस पर्चे को खोलने की। तो पर्चे के अंदर बाबा जी ने लिखा था कि ये जो बालक मेरे पास आएगा उसको खुद नहीं पता होगा कि वो सवाल क्या करना चाहता है, वो बहुत कंफ्यूज होगा। और दूसरी बात ये कि अपने घर वालों की खैरियत मुझसे दरियाफ्त करेगा और कहेगा कि उसके ऊपर हम, मेरे घर वालों के ऊपर अपनी रहमत हमेशा कायम रखूं, और उसके अलावा भगवान की कृपा उनके ऊपर रहे, यानी सलामती रहे उसके ऊपर, घर वालों के ऊपर मेरी, और मेरी हर चीज़ के अंदर बरकत रहे। अब आप गौर करें कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल उल्ट हैं। अब वो बंदा क्या सोच रहा था अपने फ्यूचर के बारे में, और बाबा जी ने क्या लिखा कि ये बंदा अपने घर वालों के बारे में सवाल करेगा, बरकत का सवाल करेगा, और उसको सवाल का भी नहीं पता कि वो क्या सवाल करना चाहता है। अब ये दोनों चीज़ें ऑपोजिट थी। तो एंकर तो उसके गाटे फिट हो गया। उसने कहा कि बाबा जी ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, ये आपने क्या चवल मारी है? कामना तो नहीं लेकर आए हैं, लेकिन हाँ ये पूछना है कि अगर ये बता सकते हैं तो बताएं, हमारा मतलब आगे लाइफ में हम क्या करें, मतलब मैं क्या करूंगा, या ये बता सकते हैं कि अगर बता सकते हैं तो बता दें कि मैं क्या करूंगा आने वाले लाइफ में। मतलब अर्जी स्वीकार है, बनो जिसको लाएंगे उसके स्वयं समझ में नहीं आता हमारा प्रश्न क्या है। उनको तो समझ में आया प्रश्न। सुनो क्यों, उनको तो समझ में आया प्रश्न। घर परिवार उन्नति चाहते हैं, सभी सदस्य स्वस्थ रहें, आशीर्वाद सरकार का कृपा होगी। ये लेकिन इन्होंने जो सवाल लिखा है ये तो कोई भी लिख देगा कि परिवार सही रहे, हमारा जो सब कोई बीमार ना पड़े। देखिए, जब जाहिल के पास कोई दलील नहीं होती ना और वो झूठा साबित हो जाता है, तो आपको पता है कि उसकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। ये जाहिल इंसान की निशानी होती है। तो इस बंदे ने भी ये साबित किया कि ये ना सिर्फ जाहिल है, इग्नोरेंट है, बल्कि अपने मुरीदों की तरह उनसे भी बढ़कर जाहिल है। तो इसने अपनी आवाज़ बुलंद की और शाउट करना शुरू कर दिया। अब इसके पास कोई रास्ता तो था नहीं भागने का। तो एंड यही हुआ कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखिए, ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है कि इस तरह के बहुत सारे ढोंगी बाबा इंडिया पाकिस्तान के अंदर बेताशा तादाद के अंदर मौजूद हैं। मुझे हैरत होती है उन लोगों के ऊपर जो कि इनके चुंगल के अंदर फंस जाते हैं।
अपनी मुरादें अल्लाह से मांगने की बजाय, खुदा से मांगने की बजाय एक इंसान के सामने पेश करते हैं। वो तुम्हारे जैसा इंसान है, वो तुम्हारी तरह बेबस है, वो तुम्हारी तरह खाता पीता है, उसके अंदर तमाम वो खूबियां जो तुम कर सकते हो। जब वो सब तुम कर सकते हो तो वो तुमसे अलग कैसे हो गया? उसके पास कुछ ऐसा खास कैसे आ गया जो तुम्हारे पास नहीं है? खुदा के अंदर और इंसान के अंदर आखिर कुछ तो फर्क होगा ना। एक क्रिएटर है और एक क्रिएशन है। इंसान क्रिएशन है, तुमने क्रिएशन और क्रिएटर के अंदर कोई फर्क ही नहीं रखा। इन ढोंगी लोगों के लिए रिलीजन सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद भी नहीं है। इस तरह के हज़ारों बाबा आपको मिल जाएंगे। इवन के एक बाबा जिसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इवन इस बाबा जी ने तो खुद को भगवान कहकर अनाउंस भी कर दिया था पूरी दुनिया के सामने कि मैं भगवान का अवतार हूँ, और ये कुछ ही साल पहले फौत हो चुका है। इस बाबा जी का तवा फिर कभी लगाएंगे टाइम फालतू मिलने पर, लेकिन अगर इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने लगे तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये बात करने का मकसद ये था कि देखें, उस टाइम जब ये जहालत आम थी ना, मीडिया का दौर नहीं था, कोई भी अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाता था तो कोई कंफर्म उसको नहीं कर सकता था। बस सुनी सुनाई बातें हैं, किसी ने फलां से सुनी आगे मशहूर कर दी, किसी ने फलां से करामत सुनी आगे मशहूर कर दी। इन चीज़ों की कोई बेस नहीं है। ये सरासर जहालत है, धोखा है। इन चीज़ों पर, इनकी लोगों की जहालत पर कभी भी यकीन ना किया करें, क्योंकि जब भी ये टीवी के सामने आते हैं, किसी पढ़े लिखे लोगों से इनका वास्ता पड़ता है तो इनका यही हाल होता है जो इस बंदे का इसने तवा लगाया। क्या आपने कभी सुना है कि अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जो सब साइंस के, टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे हैं? क्या आपने कभी सुना है कि इस तरह के कुट्टी वाले बाबा, इस तरह के बगेश्वर धाम वाले बाबा, इस तरह के गुरुज जो डांस करते हैं, मुजरे करते हैं और अपने आप को बाबा जी भी कहते हैं, और मतलब उनकी पूरी दुनिया के सामने उनकी हरकतें होती हैं, उनके मुल्क के अंदर भी वो किस तरह का उनका कैरेक्टरलेस लोग हैं, लेकिन लोग फिर भी उनके पीछे आंखें बंद करके चलते हैं? मुझे ये बताएं कि इस तरह के लोग आपको इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में क्यों नहीं मिलते? अरे यार, दुनिया जहान के सारे गुनाह इंडिया पाकिस्तान के लोगों के हिस्से में आया, सारी हिदायत उन्हीं लोगों को देनी है। क्या वहाँ पर कोई गुनाह नहीं होते? वहाँ पर उनके कोई गुनाह नहीं है उन लोगों के? जो यूरोप के अंदर जो लोग रहते हैं, जो अमेरिका के अंदर जो लोग रहते हैं, सारे गुनाह हमारे हिस्से के अंदर आए कि हमारी तबलीग करनी है और हमारे गुनाह दूर करने हैं, हमारी टेंशनें दूर करनी है। तो खुदा के बंदों कुछ सोचो। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर यकीन करने वाले लोग हैं, वो मंतक को तलाश करने वाले लोग हैं। वो चीज़ पर, किसी चीज़ पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं। सो आई होप कि आज की इस वीडियो का मकसद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। चलो मैं भी आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से चुटकी बजाते गायब होने वाला हूँ, और अगर मैंने ये मिरेकल कर दिया तो आप सब मेरे मुरीद हो जाओगे। रुको जरा, सब्र करो। अबे साले।